वो नकाब पहने था, आंखें डरी हुई थीं, आवाज़ काँप रही थी, पर उसके शब्दों ने कर्नाटक की ज़मीन हिला दी। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिव्यांश कमल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। जुलाई 2025 एक अजनबी अदालत में आता है, काले कपड़े, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ और हाथ में एक शिकायत पत्र जिसमें दर्ज थे सैकड़ों हत्याओं, बलात्कारों और गुप्त कब्रों के राज। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये हकीकत है धर्मस्थला मंदिर की। कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में स्थित धर्मस्थला मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां भगवान शिव की पूजा होती है। लेकिन इस मंदिर का प्रशासन एक जैन परिवार के पास। कौन हैं ये लोग? वीरेंद्र हेगड़े इस जैन परिवार के प्रमुख हैं और लगभग 55 वर्षों से इस मंदिर को संचालित कर रहे हैं। उन्हें धर्म अधिकारी कहा जाता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण जैसा सम्मान भी दिया। वे समाज सेवा, अन्नदान और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए विख्यात रहे। लेकिन अब उनके नाम के साथ एक ऐसा आरोप जुड़ गया है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो अब बात करते हैं उस मुखबिर की जिसने बहुत सारे राज खोल दिए। नकाबपोश मुखबिर ने दावा किया कि वह 1995 से 2014 तक मंदिर में सफाई कर्मी रहा और इस दौरान उसने खुद सैकड़ों लाशों को जलाया या दफनाया। ज्यादातर औरतें और लड़कियां थीं। उसने कहा किसी का चेहरा तेजाब से जला हुआ था, किसी का गला दबाकर मारा गया था, एक बच्ची तो स्कूल यूनिफॉर्म में थी बिना अंडरवेयर के। उसने कहा कि इन सब का कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना पुलिस केस, ना अंतिम संस्कार, सिर्फ और सिर्फ चुप्पी। अब बात करते हैं उन गुप्त कब्रों की और सबूतों की। मुखबिर ने एसआईटी को 13 ऐसी जगहों का नक्शा दिया जहां पे शव दफनाए गए थे। उसने कुछ सबूत भी पेश किए, एक खोपड़ी, एक लाल ब्लाउज, एटीएम कार्ड और एक महिला का पैन कार्ड जिस पर नाम था लक्ष्मी। एसआईटी की एंट्री होती है, जांच की शुरुआत होती है। सरकार ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई जिसमें प्रमुख बनाए गए आईपीएस प्रणब मोहंती। एसआईटी ने खुदाई की शुरुआत की। एक एक करके 13 में से 6 जगहों को खोदा गया और उसमें से क्या निकला? साइट 6 में मिली 15 हड्डियां, 2 हड्डियां फॉरेंसिक जांच में भेज दी गई। साइट 1 से मिले पैन कार्ड, कपड़े, जले हुए दस्तावेज। खुदाई के दौरान वो गंध निकली जिसने जमीन का राज खोल दिया। जैसे जैसे मीडिया में हड़कंप मचा, सरकार ने गैग ऑर्डर जारी कर दिया। मतलब अब कोई मीडिया इस केस की रिपोर्टिंग नहीं करेगा। 8,800 से ज्यादा पोस्ट, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स इंटरनेट से हटवा दिए गए। कहा गया कि यह किया गया ताकि जांच निष्पक्ष रहे और गवाहों की सुरक्षा बनी रहे। पर लोग पूछने लगे, क्या गैग ऑर्डर सच को दबाने का तरीका है? लोग भाप गए कि कहीं ऐसा तो नहीं, सच दबाया तो नहीं जा रहा। एक माँ की पुकार के बारे में आपको बताता हूं जो न्याय का इंतजार करती रही। सुजाता भट्ट एक माँ जिनकी बेटी अनन्या 2003 में लापता हो गई थी। वो अब सामने आई और कहती है, क्या मेरी बेटी भी उन्हीं कब्रों में दफन है? उनकी आंखों में आंसू हैं और उम्मीद भी। अब दोस्तों बात करते हैं उस मुखबिर की जिसने 20 साल अपने अंदर वो राज दबाए रखे। उस सफाई कर्मी ने कहा, मैंने 20 साल से ये बोझ उठाया है, पर अब और नहीं, अब ये बोझ समाज उठाएगा। उसने अदालत में पेशी से पहले एसआईटी को यह भी बताया कि उसे धमकियां मिली, निगरानी में रखा गया और उसे डर था कि अगर इन लोगों को मेरी भनक भी हो गई तो मुझे मार दिया जाएगा। अब बात करते हैं आज की स्थिति के बारे में, सच्चाई कितनी बाहर आई है। 13 में से 6 साइट्स की खुदाई हो चुकी है, 15 हड्डियां, कुछ कपड़े और दस्तावेज मिले हैं। 2 डीएनए रिपोर्ट्स अभी भी बाकी हैं। एसआईटी के प्रमुख का ट्रांसफर हो चुका है जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। अब बात करते हैं अनसुलझे सवालों के बारे में जो गूंजते रहेंगे। क्या वीरेंद्र हेगड़े सच में दोषी हैं या सिर्फ आरोपी के घेरे में है? क्या बाकी कब्रों से और सबूत मिलेंगे? क्या सच कभी सामने आएगा या दफन रह जाएगा? तो दोस्तों, हर मंदिर में आस्था बसती है, पर अगर उसी मंदिर की जमीन लाशें छुपाए तो क्या हम उसे पवित्र स्थल कह सकेंगे? धर्मस्थला एक जगह, एक प्रतीक, अब वो एक रहस्य बन चुका है जिसे खोदने का काम शुरू हो चुका है। पर क्या हम सच के अंतिम चरण तक पहुंच पाएंगे या ये भी सिस्टम की चुप्पी में कहीं गुम हो जाएगा? तो मैं आपका दोस्त दिव्यांश कमल अब आप लोगों से अलविदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं कुछ जानकारी दे पाया हूंगा और अगर आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं अभी तक तो मेरा पेज फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और मैं जल्दी मिलूंगा आप लोगों से किसी नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।